हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट वेटनरी फिजियोलॉजिकल टेस्ट। ये जो है वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जो आपके फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है आपको ये बताया जाएगा सारा सिस्टम प्रैक्टिकल्स में, पर आपको जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वीडियो जो है ज़रूर देखें। लाइक कर कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो पर, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल्स फ्रॉम वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स। आप जानते हैं कि एज अ वेटनेरियन आपको साइट्स पता होनी चाहिए, नीडल कौन सी यूज़ करनी है ब्लड कलेक्शन के लिए ये पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे कैमल की बात करें, कैमल, हॉर्स और काउ तीनों में सेम है सिस्टम। साइट जो होती है उनकी जुगुलर वेन होती है, और इसका नीडल के अंदर गेज जो होता है उसका 16 से 19 होता है। ये 16 से 19 ये नंबर्स होते हैं गेज के। जितना ज़्यादा नंबर उतना ही डायमीटर जो है नीडल का वो कम होता है, यानी जो 24 और 26 वाली है उसके पतली सी नीडल होगी, और 16 से 19 की थोड़ी सी मोटी। ये बस ऐसे ही इसका नोमेनक्लेचर है, आपको पता होना चाहिए। लेंथ जो है उसकी नीडल की वो है 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए। ये तीनों में आपको सेम लिखा है। शीप गोट का आपको पता है, बस गोज अलग है। 18 से 20 जो है उसके अंदर यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉग के अंदर। उसकी कलेक्शन साइट है सिफेलिक, सिफेनस और जुगुलर वेन, और इसका जो है आपको याद रखना है गेज 20 से 22 यूज़ होता है, और डेड जो है इसके नीडल की साइज़ होती है। कैटल की बात करें तो सिफेलिक और जुगुलर वेन, और इसका जो कलेक्शन साइट है वो सिफेलिक और जुगुलर वेन हो ही गई। गॉज के बारे में बात करें तो 22 से 25 और 1.5 इंच जो है उसकी नीडल की साइज़। फिर रैबिट की बात करें कार्डिक पंचर, ये आपको याद रखना है, कार्डिक पंचर होता है, वहाँ से ब्लड इसका कलेक्ट किया जाता है। 18 जो है उसका गेज होता है, और 3 जो होता है नीडल इंच जो है साइज़ होती है नीडल की। फिर हम बात करें स्मॉल प्राइमेट्स तो फीमोरल आर्टरी, रैट एंड माउस के बाद तो ऑर्बिटल साइनस जो है कलेक्शन साइट है, जिसके अंदर माइक्रो ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब्स होती है। और एलिफेंट और ऐसे बर्ड्स की बात करें तो विंग वेन और अल्नर वेन होती है, जिसका जो है गेज होता है 22 से 26, और ये जो है इसका नीडल की साइज़ आपको 5 या फिर 8 से 1 आपको पता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनैमुलेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी काउंटिंग। काउंटिंग ऑफ द सेल इन द ब्लड इज नोन एज हीमोसाइटोमेट्री। ये तो आपको पता ही है कि जो काउंट करना है ब्लड सेल्स को उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमेट्री। द रेड सेल्स एंड द वाइट सेल्स आर काउंटेड सेपरेटली। द साइज़ जो आप जानते हैं आरबीसी की बहुत ही कम होती है, पर उसका नंबर जो है सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आपको पता है। इन ऑर्डर टू काउंट दैम अंडर हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ब्लड इज डाइल्यूटेड टू अ नोन डिग्री, then a counting chamber and a covered glass are taken and diluted. Blood is placed in the capillary space of known capacity between counting chamber and cover glass. In this space the cells spread out in a single layer, which are then counted under high power of microscope and reported as number of shares per cubic mm of blood. हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करते हैं जो कि मिलियंस पर क्यूबिक mm या फिर आरबीसी इंटू 10⁻6 अपॉन माइक्रो लीटर के बारे में। ये जो इसकी यूनिट है आपको याद रखनी है। नॉर्मल वैल्यूज़ आपको हॉर्स की जैसे कि पता है 6.5 से 13, कैटल की 5.4 से 9, शीप की जो है 8.5 से 13.5, गोट की 8 से 17, स्वाइन की 5 से 9, डॉग की जो है 6.4 से 8, कैट की जो है 6.2 से 10, बुफेलो की है जो 5.4 से 7.4, चिकन की है 2.8 से 4.5, कैमल की है 7 से 13। ये नॉर्मल वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर नीचे अगर रिजल्ट आते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो है इसके अंदर जो है हमें फिजियोलॉजिकल कंडीशन लिखनी पड़ती है कि भाई क्यों जो है ऊपर या नीचे इसके इर्द गिर्द वैल्यू नहीं आई। हम नेक्स्ट बात करते हैं हीमोसाइटोमीटर। ये जो है इसके अंदर काउंट किया जाता है सेल्स को, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी की, जो कि इसके अंदर आप देख रहे हैं 4 वर्टिकल ट्रफ्स होते हैं और जो है एक हॉरिजॉन्टल ट्रफ होता है। काउंटिंग ग्रिड एरिया जो है इधर काउंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी या फिर इनैमुलेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। द नंबर ऑफ वाइट सेल्स इन द ब्लड इज़ मच स्मॉलर, बहुत ही नंबर जो है उसका कम होता है। डाइल्यूशन रिक्वायर्ड जो होता है वो कम होता है। जो बल्ब होता है डब्ल्यूबीसी पिपेट का, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो ओनली 10 टाइम्स दैट ऑफ इट्स स्टेम से उसके 10 टाइम्स जो है उसकी कैपेसिटी होती है। द नंबर ऑफ वाइट सेल्स इज काउंटेड इन अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस एंड अंडर लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में इसको जो है काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज़, जिसके अंदर आए थाउजेंड्स पर क्यूबिक mm और WBC इंटू 10⁻³ अपॉन
माइक्रोलीटर, ठीक है। और इसका जो है हॉर्स की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, 5 से 11 होती है, कैटल की 4.5 से 13 होती है, शीप की 4 से 12 होती है, गोट की 5 से 13 होती है, स्वाइन की 8 से 20 होती है, डॉग की 6.4 से 15 होती है, कैट की 5.5 से 19 होती है, बफेलो की 8 से 10 होती है, चिकन की 20 से 40 होती है और कैमल की जो है 10 से 19 होती है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, so it is the enumeration of each type of white cells. It is carried out under an oil immersion lens on a stained film. So जो blood smear होता है, examination is one of the most informative laboratory procedures. Leukocytes are very much less in number than erythrocytes. आप जानते हैं WBC कम होती है, RBC ज़्यादा होती है नंबर में, और ल्यूकोसाइट्स जो है क्लासिफाइड होता है दो में, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, और इसका जो क्लासिफिकेशन फर्दर है ना, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, उसके स्टेनिंग के हिसाब से कर रखा है। और ए ग्रेनुलोसाइट्स का क्लासिफिकेशन है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। सो ये इसके अंदर हम काउंट करते हैं अलग अलग, डिफरेंशियल अलग अलग काउंट कर रहे हैं WBC में भी। फिर ये DLC काउंटर है जो यूज़ किया जाता है, DLC मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंटर, तो ये जो है यूज़ किया जाता है, इससे ही जो है काउंटिंग होती है डिफरेंशियल। तो इसमें ये जो है ना बटन इसमें क्लिक करना होता है, तो ये जो है टोटल हमें बता देता है कि WBC कितनी है, उसमें लिम्फोसाइट्स कितनी है, मोनोसाइट्स कितनी है, इओसिनोफिल्स कितनी है, बेसोफिल्स कितनी है। सो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स वैल्यू। सो ये परसेंट में निकालते हैं, जो ल्यूकोसाइट मतलब WBC, तो इन सब की निकालेंगे। सो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स की वैल्यूज़ जो है परसेंटेज में दे रखी है, जिसकी डॉग के अंदर 65 से 70% जो है न्यूट्रोफिल्स होती है, फिर 20 से 25% जो है लिम्फोसाइट्स होती है, इओसिनोफिल कितनी होती है 2 से 5%, बेसोफिल्स जो होती है लेस देन 1 होता है, और मोनोसाइट्स जो होती है 5% होती है। तो ऐसे ही हमें जो है इंपॉर्टेंट याद रखना है सबका। कहीं पे जहाँ पे आपको लगे कि भाई बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, जैसे कि मोनोसाइट्स में देखिए सब में 5 के आसपास है, पर चिकन में क्या है 10%। तो ऐसी वैल्यूज़ जो है आपको याद रखनी होती है, क्योंकि जो है आपको एग्जामिनर पूछे तो आपको ये बतानी होती है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय सालीज मेथड। सो जो मेजरमेंट है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज कॉल्ड हीमोग्लोबिनोमेट्री। सो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स करती है द एबिलिटी ऑफ इरिथ्रोसाइट्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज और फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स। सो ये जो है आप जानते ही हैं हीमोग्लोबिन का काम है ये तो। और जो सालीज मेथड है उसका काम ये है कि हीमोग्लोबिन का जो है कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन का। सो ये मोस्ट रूटीनली यूज प्रोसीजर्स होते हैं। जो मेथड होता है डिपेंड्स on the formation of acid hematine, which is compared with the standard in the form of tinted glass rod। जो फाइनल रीडिंग होती है इज मेड विद इन द एग्जैक्ट टाइम पीरियड फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट इज एडजस्टेड। जो प्रिंसिपल जो है इज बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द होल ब्लड विद द डाइल्यूटेड एसिड। और जो एसिड सेपरेट्स द ग्लोबिन पार्ट फ्रॉम द हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग एसिड। हिमेटिन हमें एंड में प्रोड्यूस करना होता है उस ब्लड के वो सैंपल्स के थ्रू। सो जो है हिमेटिन होता है वो ब्राउन कलर का होता है, फिर उस कलर को जो है अपने स्टैंडर्ड कलर के साथ जो मैच कर दे तो उस जो कंसंट्रेशन की जो वैल्यू आती है वही हीमोग्लोबिन का जो है कंसंट्रेशन होता है। सो ये जो है आपको देखना है इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है हीमोग्लोबिनोमीटर, सालीज हीमोग्लोबिनोमीटर ये यूज़ होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है कैटल में 8 से 14, शीप के अंदर होती है 8 से 16, गोट के अंदर 8 से 14, पिग के अंदर 10 से 16, हॉर्स के अंदर 11 से 18, डॉग के अंदर 12 से 18, कैट के अंदर 8 से 15 और कैमल के अंदर 9 से 15। सो फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम बाय विंट्रोब्स मेथड। सो जो PCV है वो पैकिंग ऑफ सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर जो पैकिंग होती है सेल्स की उसको जो है ये कैलकुलेट होता है, और ये इसका जो वैल्यू है वो परसेंटेज बेसिस पे निकाला जाता है। नॉर्मली जो वैल्यू होती है RBC की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर एंड द हीमोग्लोबिन लेवल, बट इन सर्टेन एनामीज हो जाती है जैसे कि एनीमिया हो गया, दिस रिलेशनशिप चेंजेस एंड फॉर डिटेक्टिंग द कॉज हेमाटोक्रेट, एरिथ्रोसाइट इनैमोरेशन और हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन आर को रिलेटेड, इससे को रिलेट कर सकते हैं। सो RBC जो होती है आप जानते हैं हेवियर होती है प्लाज्मा के अंदर। व्हेन द ब्लड इज प्लेस्ड इन अ लॉन्ग ट्यूब में ब्लड प्लेस किया एंड इज सेंट्रीफ्यूज, द सेल सेटल डाउन एंड द पैक देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये पैकिंग हो जाती है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सेल इज मेजर्ड एंड इट्स रेशियो विद द वॉल्यूम ऑफ द होल ब्लड इज कैलकुलेटेड। सो दिस मेथड इज सिंपलेस्ट एंड एक्यूरेट फॉर determining the presence or absence of anemia and polycythemia।
फिर हम बात करते हैं जिसकी लेयर्स इन द विंट्रोस ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आपको इसके अंदर दिख रहा है, बफी कोट होता है जिसके अंदर WBC और प्लेटलेट्स दिखते हैं, प्लाज्मा लेयर दिख रही है आपको, और ये पैक्ड RBCs हेमेटोक्रेट आपको ये दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं PCV के परसेंटेज में देखते हैं, तो इसमें नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है। कैटल की 25 से 40%, शीप के अंदर 20 से 25 से 45%, गोट के अंदर 20 से 39, डॉग के अंदर 37 से 55, पिग के अंदर 30 से 50, कैट के अंदर 25 से 45, हॉर्स के अंदर 32 से 52 और कैमल के अंदर 25 से 35। फिर हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन इन ह्यूमन लिकर। सो जो अमोनिया होता है वो अराइज होता है फ्रॉम द डिटर्मिनेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स। जो डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं उससे ये अमोनिया निकलता है। NPN and urea derived from the saliva and across the forestomach wall from the blood. If adequate and suitable volatile fatty acids are present, the ammonia is incorporated in microbial protein. Otherwise, it is absorbed if the ruminal pH is alkaline. The method of estimation consists of absorption by simple gaseous diffusion. जो volatile substance होता है is diffused from one chamber to another from higher tension to zero tension on the surface of the absorbing fluid. ये जो होती है कन्वे सेल होता है, इसके अंदर अमोनिया नाइट्रोजन आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए 9.4 से 14.8 मिलीग्राम परसेंटेज में बात करते हैं। इंक्रीज आफ्टर 3 आवर्स ऑफ फीडिंग। ये कन्वे सेल है, इसके अंदर यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं यूरिन एनालिसिस जो कि फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। सो यूरिन एनालिसिस जो है मीन्स एनालिसिस ऑफ यूरिन। यूरिन का एनालिसिस करना है, कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दो तरीके से हो सकता है। यूरिन एनालिसिस इज हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बिकॉज वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ यूरिन कैन बी अकर वेरी अर्ली इन मैनी डिजीजेस इवन बिफोर द अपीयरेंस ऑफ साइंस. Urine samples can be collected directly in the sample container when voided by the animal. Midstream is collected clearly labeled. The container carry out urine analysis soon after collection. Urine जो है can be also be collected by using appropriate catheter. Catheter जो होता है उससे urine जो है अपन कलेक्ट कर सकते हैं. जो रूटीन एनालिसिस इंक्लूड जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, जिसका कलर, ऑर्डर, pH और स्पेसिफिक ग्रेविटी. केमिकल एनालिसिस में क्या देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सो जो डिटर्मिनेशन हम नेक्स्ट बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन यूरिन बाय एल्कली पिक्ट्रेट मेथड. सो क्रिएटिनिन आप जानते हैं गिव्स अ रेड कलर व्हेन रिएक्ट विद पिक्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली. फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर डेवलपमेंट. नॉर्मल वैल्यूज इसकी होती है डॉग एंड कैट्स की जो है 1000 से 1800 मिलीग्राम पर डे. रूमिनेंट्स की होती है 55 से 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. फिर है बायोएसे फॉर ट्रॉफिक हार्मोन. सो जो है बायोएसे होता है इज़ अ टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है कैरिड आउट टू मेजर इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. के लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें क्या जो इफेक्ट मिल रहा है उसको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को बायोएसे बोलते हैं. and is essential in the development of new drugs and in monitoring hormone levels. Hormone level को monitor करने में helpful है. Bioassay of hormones has a significant role in assessing the physiological status of individual where immunoassay results do not match with the clinical symptoms. जो hormone bioassay है has a utility in measuring the potency of trophic hormone which are to be used for treatment purpose. This is also effective as in process control or during the manufacture of a particular trophic hormone or for testing the trophic हार्मोन एनालॉग्स एंड वेरिएंट्स फॉर पोटेंसी. उसकी पोटेंसी देखने के लिए उसका कैसा काम है वगैरह ये सारी चीज़ें बायोएसे में आता है. बायोएसे इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ऑफ ट्रॉफिक हार्मोन्स. जो मैनी सेंसिटिव बायोएसेज है फॉर द हार्मोन्स हैव बीन डेवलप्ड. आप जानते हैं बहुत सारे बायोएसेज बन चुके हैं हार्मोन्स के. द एसेज यूजिंग थायराइड मेम्ब्रेन्स कैन डिटरमाइन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. द साइटोकेमिकल एसे इन्वॉल्व्स TSH और थायराइड स्टिमुलेटिंग immunoglobulins TSI जिसे बोलते हैं. एसेज यूजिंग थायराइड फॉलिकल्स और इलेक्ट्रोजेनिक एसेज इज सेंसिटिव टू बायोलॉजिकल कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन. ट्रॉफिक हार्मोन आर रिलेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इफेक्ट वेरियस ग्लैंड्स or organs of the body. These include somatotrophic hormone, gonadotrophic hormone, adrenocorticotrophic hormone और thyrotropic hormone and prolactin. So ये सारे जो है इस टेस्ट के अंदर आता है बायोएसे, आप याद रखना.
नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ पैरामीटर्स ऑफ एनिमल बॉडी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और हार्ट रेट। सो इन सब का जो है आपको नॉर्मल वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। सो जो हॉर्स की बात कर तो रेक्टल टेम्परेचर आता है 100.5 डिग्री सेल्सियस, पल्स रेट आती है पर मिनट की बात कर तो 32 से 44, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट जो है पर मिनट जो है 8 से 12। और फिर कैटल की बात करें तो 101.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होता है, 60 से 70 पल्स रेट होती है और 10 से 30 जो है रेस्पिरेशन रेट होती है। फिर शेप की बात करें तो 103.8 डिग्री सेल्सियस, 70 से 80 जो है पल्स रेट होती है और 10 से 20 जो है रेस्पिरेटरी रेट होती है। फिर हम बात करें गोट की तो 103.8 डिग्री जो है उसका टेम्परेचर है, 70 से 80 डिग्री जो है पल्स रेट पर मिनट है और जो 10 से 20 जो है रेस्पिरेशन रेट पर मिनट है। सो ऐसे ही पिग, डॉग, कैट और फाउल का एक इम्पॉर्टेंट याद रख लीजिए 107.5 डिग्री सेल्सियस, ये एक इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर है क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें वेरिएशन में सबसे ज़्यादा किसका है, फाउल का है। सो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है, एज ए फिजियोलॉजी में आपको पूछ सकते हैं तो इसको जो है आपको याद रखनी है। और पल्स रेट इसकी जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, 200 से 400 पर मिनट, और रेस्पिरेटरी रेट जो है पर मिनट क्या है 15 से 30। सो ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. If you like this video, please like, share and comment, और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।